बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमेशा आपको खुश आबाद और मुस्कुराता हुआ रखे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो हम रेसिपीज बना रहे हैं बहुत ही आसान, टेस्टी और यम्मी रेसिपीज है। अगर आपके पास एक आलू है तो आप भी ये रेसिपीज बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और आसान रेसिपीज है। अब हम अपनी रेसिपीज की तरफ और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज। इसके लिए हमारे पास हैं ब्रेड 6 से 7 अदद। अब एक ब्रेड का जो पीस है इसे लें और इससे किसी भी गोल चीज़ के साथ, इसके लिए आप प्याली, बाउल या गिलास जो भी आपके पास हो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके लिए शीशे का बाउल छोटा साइज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आपके पास चीज़ है वो इस्तेमाल करके इस तरह के स्नैक्स जो हैं वो ब्रेड में से निकाल लें। और फिर एक अदद आलू लें। एक अदद आलू जो है इसको लंबाई में काट लें बारीक। और फिर एक छोटे साइज़ का प्याज, इसको भी बारीक लच्छेदार काट लें और उसमें शामिल करें। अब हरी मिर्च 2 अदद कटी हुई शामिल करें। साथ में नमक आप टेस्ट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। सुरख मिर्च दानेदार आधा चम्मच डालने के बाद अब इसमें हल्दी पीसी हुई चुटकी भर शामिल करें। हल्दी डालने के बाद अब इसमें खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच शामिल करें। जीरा साबुत 1 चम्मच डालने के बाद अब इसमें 1 से 1.5 चम्मच कसूरी मेथी, इसको हाथ पर रख कर अच्छी तरह मिसल लें और फिर इसमें शामिल करें। साथ में अब इसमें बेसन 1 कप डालें और फिर इसमें आधा कप या ज़रूरत के मुताबिक पानी डाल लें और फिर इसको हाथ की मदद से खूब अच्छी तरह यकजां कर लें। सारे मसाले को अच्छी तरह यकजां करने के बाद अब ब्रेड जो हमने तैयार करके यानी स्नैक्स गोल बना के रखे हुए हैं इसको मेज़े के ऊपर रखें ताकि बेसन जो है वो इसके साथ चिपक जाए। और फिर इसमें थोड़ा सा अमेज़ा लें यानी आलू इसके ऊपर लगाएं और सारे स्नैक्स जो हैं इसी तरह बना लें। इसके बाद ऑयल गरम करें, दरमियानी आंच पर इसको फ्राई करना शुरू कर दें। आलू की साइड जो है वो ऊपर रखें और इसको फ्राई करना शुरू कर दें। 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसकी साइड चेंज करें और आलू की साइड जो है वो नीचे करें। अब इसको नॉर्मल आंच पर 2 से 3 मिनट फ्राई करें ताकि आलू जो हैं वो अच्छी तरह अंदर तक फ्राई हो जाएं। फिर इसकी साइड चेंज करें। जब दोनों साइड से ब्राउन हो जाएं तो समझ लें हमारे स्नैक्स यानी तैयार हो चुके हैं। देखें कितने टेस्टी और यम्मी लग रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी है। आई होप कि आपको भी पसंद आई होगी। आप ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे इजाज़त दें, मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।